दोस्तों आज हम लेकर हाजिर हैं कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चरल सर्विसेज का प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आंसर। ये पेपर आज ही हुआ है और इस पेपर की सीरीज है सी। इसका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों से लगा हुआ है, जिसकी सीमा जो तीनों स्टेट से सीमा शेयर करता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये ज़िला है सहारनपुर। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये क्वेश्चन है मैथ्स का। एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 510 तथा अन्य सभी दिनों पर 240 है। यदि महीना 30 का हो और 1 तारीख को रविवार हो तो उस महीने में दर्शकों की औसत संख्या कितनी होगी। अब देखिए, इसमें जब स्टार्ट हो रहा है रविवार से, इसका मतलब इस महीने में 5 रविवार होंगे, क्योंकि 28 तक 4 हो जाएंगे और 29वां दिन जो आएगा वो भी रविवार ही होगा, तो उस दिन भी 540 दर्शक आएंगे। अब 240 है तो 240 अगर हम एवरेज मान लें तो 5 दिनों में 510 आएंगे, जो कि 270 बढ़ा देंगे। 270 इंटू 5 करके जो आएगा उसको जोड़ लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे बाकी के दिनों से, मतलब 25 से, और जो आएगा वो 240 में जुड़ जाएगा। ये 250 नहीं, ये करीब 280 वगैरह आएगा इसमें। निम्नलिखित में से तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है। ये मरुस्थलीकरण मृदा क्षरण का कारक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि भारत का जो कृषि निर्यात संबंधी व्यापार है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा किस देश के साथ बढ़ा है। तो ये देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ अपने कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक जिला एक उत्पाद, जो कि उत्तर प्रदेश की योजना है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने स्टार्ट करी थी। इसके अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसको चुना गया है। कौन सा ऐसा जिला है जिसको लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए चुना गया है। तो ये जिला है बनारस, जिसे वाराणसी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा, जो जिन्होंने एक नाम इसका है, इसका नाम पूछा जा रहा है, किस नाम से पब्लिश करी है। ये इसका नाम है बिलीव व्हाट आई लर्न फ्रॉम क्रिकेट एंड लाइफ। इसका पूरा नाम ये है, तो यहाँ पे बिलीव है तो इसको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बीच में एक नंबर रिक्त है जिसका बताना है आपको क्या आएगा। तो दूसरा, पहला है 2/3, दूसरा है 4/7, यानी कि यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, फिर आगे 3 ऐड होगा, फिर आगे 4 ऐड होगा, तो 4 में 3 ऐड हो जाएगा, 7 आ जाएगा ऊपर, और 7 सिर्फ डी वाले ऑप्शन में, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसमें बताना है हमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन उसने उल्टा पूछा। जैसे रुहेलखंड है तो रुहेलखंड के संस्थापक हैं दाऊद खान, अवध के संस्थापक हैं अलीमुद्दीन खान, हैदराबाद के संस्थापक हैं मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन शाह। इसमें बंगाल के जो संस्थापक दिए गए हैं मुर्शीद कुली खान, ये सही ऑप्शन है। तो ये सुमेलित है और ये डिफरेंट है बाकी से। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक मैथ का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है। इसमें पूछ रहा है 2 बट्टा, मतलब 2 बार अगर किसी चीज़ पे छूट मिल रही हो, जैसे पहले 10% मिल रही हो फिर 20% मिल रही हो, तो नेट छूट कितनी मिल रही है। तो उसका फार्मूला ये सी वाला होता है, सी इसका सही फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश में रेल के जो मॉडर्न कोच होते हैं उनके एक फैक्ट्री स्थापित की, ये स्थापित की गई है रायबरेली ज़िले में। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें कानपुर देहात, इसका मुख्यालय विधुना नहीं है।
इसका मुख्यालय मती अकबरपुर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? मतलब ऐसा कौन सा रेशा है जो कि गैर सेलुलोजी होता है? तो यह नायलॉन होता है। नायलॉन जो होता है गैर सेलुलोजी रेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक गज 1 मीटर का 91% है। ये कह रहा है एक गज जो होता है 1 मीटर का 91% है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक गज में 91 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर 1 गज का कितने प्रतिशत है? अब ये पूछ रहा है कि 1 मीटर 1 गज का कितने प्रतिशत है, मतलब 100 जो है वो 91 का कितने प्रतिशत है? ये आ जाएगा करीब 109.9%। बी वाला आंसर सही होगा, इसमें ये डी गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म में 57वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? यह फिल्म है मलक्का द लायन ऑफ द अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 15, 2 अंकों का योग 3 है, उनके वर्ग का योग 12 है। तो इसमें x + 3 = 3 लिख लेंगे और x² + y² = 12 लिख लेंगे। यहाँ से x और y दोनों के वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी, अब इनका गुणनफल पूछ रहा है, जो कि इनका गुणनफल आएगा सी पार्ट माइनस का 3/2। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्म आरंभ किया था? मतलब इंडिया का सोशल रिफॉर्म, सोशल स्ट्रक्चर जो था उसमें रिफॉर्म किसने करना स्टार्ट किया था? ये थे KN नटराजन। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का 7वां संशोधन किससे संबंधित है? मतलब जो भारतीय संविधान में अमेंडमेंट नंबर 100 किया गया वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है बंगाल के साथ, जो भूमि समझौता हुआ है। कुछ भूमि बंगाल को दी गई है और कुछ बंगाल से ली गई है, मतलब अदला बदली की गई है, ये उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंचते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया है? तो मतलब कोरोना वायरस जो म्यूटेंट हो रहा है, इसका जो यूनाइटेड किंगडम में संस्करण बना उसका क्या नाम है? उसका नाम है अल्फा। और जो भारत में आया था उसका नाम था डेल्टा था, और अब तो डेल्टा प्लस भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। ये तो आपने उसमें पढ़ा होगा संविधान में कि राष्ट्रपति महोदय 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामित कर सकते हैं, तो इसका आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 20, राकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो राकेट सिद्धांत करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी में है? मतलब ऐसी कौन सी झील है जो 2 भारतीय राज्यों में है? तो ये झील है पुलिकट। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 23, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि इसमें देखिए 4 जो लिखा हुआ है, 4 2 का स्कोर होता है, दूसरी साइड लिखा है 16 जो कि 4 का स्कोर होता है, तीसरी साइड लिखा है 9 जो कि 3 का स्क्वायर होता है, जो 25 है ये 5 का स्क्वायर होता है। तो 2, 4, 3 और 5 का सम कर देंगे, इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 14। ऐसे ही जो हमसे पूछा गया है उसमें 9 3 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 1 का ही स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 17। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के 7 स्तंभों में शामिल नहीं है? नीति आयोग के 7 स्तंभों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये रोजगार सृजन नीति आयोग के 7 स्तंभों में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कुशमौर मऊ में। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 27, चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? तो ये जहारोग नाम है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि ए बी के दक्षिण में है तथा सी बी के पूर्व की ओर है तो ए सी के संदर्भ में किस दिशा में होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा दक्षिण पूर्व में। इसको ये इलेबरेट किया गया है इधर। ए जो है बी के दक्षिण में है तो ये नीचे इधर ए है और बी से नीचे होगा। अब नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है, ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। इसी प्रकार सी जो है बी के पूर्व में है तो सी को उधर होना चाहिए। अब सी जो है पूर्व में है तो सी को दूसरी साइड होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम में। ए जो है सी के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम में होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें सचिन तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर संबंधित हैं करीबी रेखा निर्धारण 2005 से, जो कि ऑप्शन बी में ही सही है। और एनसी सक्सेना ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल गणना से संबंधित है। अमर्त्य सेन गरीबी का क्षमता दृष्टिकोण से संबंधित है। और जो लास्ट है SR हासिम, ये शहरी क्षेत्रों में बीपीएल गणना से संबंधित है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और देश में नागपुर शहर में संतरे का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है, वो देश में है, पूरे देश में। क्वेश्चन नंबर 31, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क किस स्थान पर शुरू किया? ये शुरू किया है फड़ीधर, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 32 पे पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर किसान कॉल सेंटर का है? किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है 1800 180 1551। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा? ये पिरामिड होगा उल्टा, ये उल्टा सा पिरामिड होगा, मतलब इसकी टिप जो होगी वो नीचे को होगी, इन्वर्टेड जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन सा इसमें से कीट नहीं है? मकड़ी, तिलचट्टा, तितली, मच्छर। तो जो उड़ नहीं पाते हैं, जिनके पंख नहीं होते हैं, वो कीट की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा ए, मकड़ी के पंख नहीं होते, ना कि वो उड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवंती निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन किया? तो अवंती में प्रदोत शासन था, राजवंश अवंती में। बौद्ध साहित्य में जो उल्लिखित है महाजनपद काल में, अवंती में प्रदोत राजवंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 36, गायों और भैंसों में दुग्ध जो रोग होने का कारण होता है? तो ये होता है कैल्शियम की कमी से गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 38, जो कि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच और स्टेफेनास सितसिपास
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाले दोनों खिलाड़ी क्रमशः किन देशों से हैं? तो इसमें से बहुत फेमस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, ये क्रोएशिया से हैं, ये है सर्बिया से। और सर्बिया में दो ऑप्शन है, तो बी और डी तो हो ही नहीं सकता है। इसमें से सर्बिया और ग्रीस, जो दूसरे खिलाड़ी हैं स्टेफेनास, ये हैं ग्रीस के, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक व्यक्ति एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है, मतलब 100 रुपये की खरीदी तो 90 की बेचती, 10% हानि का मतलब ये हुआ। यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है तो कार का वास्तविक मूल्य बताइए। तो 10% हानि पे उसने बेची, तो इसको करेंगे, जैसे इसका मान लेंगे वास्तविक मूल्य x रुपये है तो x इंटू 90/100 इंटू 120/100, जो किया जाएगा 50,000। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जुड़ा हुआ है? तो गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था में से आय असमानता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है? इस क्वेश्चन का जो है अभी तक कुछ कंफर्म कंक्लूजन नहीं आया है। इसका एक रेंज मिल रही है जो कि बता रहा है कि 500 से 1000 हेक्टेयर के बीच होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, फल मक्खी किस फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है? तो फल मक्खी टमाटर की त्वचा के नीचे अंडे देती है। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। अब विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय ये बनाया गया था 1935 में, भारतीय खाद्य निगम ये बनाया गया था 1965 में, और अंतर्राष्ट्रीय मानकी संगठन ये बनाया गया था 1963 में, और कोडेक्स एलिमेंट्री 1947 में बनाया गया था। इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा को किस ऑर्डर में रखा गया है? इसका भी आंसर अभी कंफर्म रूप से नहीं बताया जा सकता है। इसका एंटीसॉल्स या वर्टिसॉल्स सही उत्तर होगा, इन्हीं दो में से एक होगा, बी या सी में से। क्वेश्चन नंबर 45, सही सुमेलित पूछ रहा है कौन सा नहीं है? तो इसमें घरेलू मक्खी का ऑर्डर गलत हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें पहले को मिलाएंगे, अडोनिस को लाल से मिलाएंगे। अडोनिस फूल का पौधे का जो फूल होता है वो लाल होता है। एस्टर पौधे का फूल जो होता है वो बैंगनी होता है। लिलियम पौधे का फूल जो होता है नीला होता है, और बाकी अल्ट्रास्टोमेरिया मार्गरेट का फूल पीला होता है। इस हिसाब से कुछ आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जेनथिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेनथिन डिहाइड्रोजनेज में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें मॉलिब्डेनम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न चूना युक्त पदार्थों में किसके उदासीन मान सबसे अधिक होता है? तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उदासीन मान सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 49, अम्लीय मृदा में इसके कथन और जो कूट दिए हुए हैं इन पे विचार करना है कि मतलब कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है, जो कि सही है कि अम्लीय मृदा में फास्फोरस कम होता है। कारण नंबर 2, आर, फास्फोरस का अम्लीय मृदा से विच्छालन हो जाता है, तो ये भी सही है कि फास्फोरस का अम्लीय मृदा से विच्छालन हो जाता है। तो इस प्रकार इसके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ए और दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न प्रसार योजनाओं के प्रारंभ होने के वर्ष के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें समन्वयित
ये सभी आमने सामने लिखे हुए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में स्टार्ट हुआ था। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो कि 2005 में आया था। बाद को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना रख दिया गया था। निश्चित रोजगार योजना जो कि 1993 में आया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में शाम तक के लिए मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स जिन लोगों ने पेपर को दिया हो उनसे शेयर